हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। बड़े दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी, बट अब कंटिन्यू वीडियोस आएंगे। आप लोग ज़रूर बताएं आपको किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए। सो आज मैं आप लोगों के साथ आज लेकर जो आई हूँ मैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं डिस्कशन करने जा रही हूँ, और वो है ऐसे। चाहे वो अगर मैं बीपीएससी की बात करूँ या यूपीएससी की, ऐसे का जो है रोल दोनों ही में बहुत इम्पोर्टेंट है। सो आपको ऐसे कैसे लिखनी चाहिए और क्या डिमांड होती है क्वेश्चंस की, आज वो मैं आपको बताऊंगी। कोई भी स्टेट पीसीएस हो, उसमें ऐसे तो है इंक्लूड, बट हर किसी का जो है ऐसे वो इतना अच्छा हो नहीं पाता है। जो क्वालिटी होनी चाहिए वो लिख नहीं पाते हैं। इसका सिंपल कारण यही है कि आपने प्रैक्टिस नहीं किया, इसीलिए आपका ऐसे थोड़ा जो है पुअर है या मार्क्स नहीं आ रहे हैं। यही होता है, मार्क्स नहीं आते हैं, एवरेज मार्किंग हो जाती है। सो आज मैं आपको यही बताऊंगी कि ऐसे कैसे लिखनी चाहिए और कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर मैं ऐसे की बात करूं तो वो रटने की चीज़ नहीं होती है, वो प्रैक्टिस की चीज़ होती है। क्योंकि हमारे पास उतना टाइम होता नहीं है कि हम जैसे GS1 है, GS2 है और लास्ट में ऐसे आता है, तो हम यही सोचते हैं कि अभी बहुत टाइम है, लास्ट में ऐसे कर लेंगे। बट आप अभी तो ऐसे का बहुत ज़्यादा डिमांड हो गया है। अगर ऐसे आपका ठीक से नहीं हो पा रहा है, मतलब आप मेंस में अपने फेलियर की ही तरफ जा रहे हो, और सिलेक्शन लिस्ट जो है उससे बाहर होने की पूरी योजना। सो मैं आपको यही बताऊंगी कि ऐसे को इग्नोर मत करिए, ऐसे को प्रैक्टिस करिए, अभी से ही करिए। चाहे जो भी स्टूडेंट्स मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो इस बात को आप पूरी तरह समझने की कोशिश करिए, इसमें नो कॉम्प्रोमाइज़। और ऐसे में जो है एक चीज़ होती है ब्रेन स्ट्रोमिंग। सो अगर मैं व्हेन आई टॉक अबाउट बीपीएससी एग्जामिनेशन, उसमें जो है आपको ब्रेन स्ट्रोमिंग करने के लिए लास्ट पेज दिया जाता है, और ऐसे कितने टाइप्स के पूछे जाते हैं वो आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। और PYQ देखिए, पहले तो ऐसे का नहीं था बीपीएससी में, बट अब 69 से ही 68 से स्टार्ट हुआ है ऐसे का। पहले ऐसे नहीं पूछे जाते थे मेंस में, बट अब ऐसे है। सो ऐसे में आपको क्या करना है, सबसे पहली बात, पहले देखिए PYQ देखिए 68 to 70, हाँ 70 तक के जो भी PYQ आए हैं वो देखना चाहिए आप लोगों को। उसके साथ ही एक बुक तो लेनी ही है, ताकि आपको समझ में आए। सो मैं आपको एक बुक दिखाऊंगी, वो बहुत ही, अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो ऐसे आपका बहुत अच्छा, ऐसे पे ना आपका बहुत अच्छा कमांड हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए मैं आपको जो दिखा रही हूँ एक बुक है, उसका नाम है एडुटेरिया और मेंस मिरर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, और इसमें देख लीजिए यहाँ पे क्या है, मुख्य विशेषता है। आप लोग देख सकते हैं इसमें जो है फर्स्ट सेक्शन जो है उसमें साइंस एंड टेक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें सेक्शन 1 में आपको साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो आप देख सकते हैं क्या सब है क्वेश्चन में। सो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, PYQ पेपर देखिए और कहाँ से और किस सेक्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं वो देखिए। और ये तो फिक्स है कि 3 सेक्शन से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक हो गया आपका साइंस एंड टेक, और सेकंड इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, एंड थर्ड हो गया बिहार स्पेसिफिक से जो बिहारी प्रोवर्ब्स होते हैं वो भोजपुरी एंड मैथिली दोनों लैंग्वेज में होते हैं। सो सबसे पहले आपने देखा है साइंस एंड टेक से क्वेश्चन, ओके। एंड सेकेंड सेक्शन जो है उसमें देखिए क्या सब मैंने बताया था अभी कि जो सेकेंड सेक्शन है वो ज़्यादातर वुमेन एम्पावरमेंट से, कास्ट एजुकेशन, यूथ रोल, सोशल जस्टिस, ये सबसे। एंड इसमें ना एक और चीज़ है, वो बहुत स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, इकोनॉमी एंड साइंस एंड टेक्स, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। सो आप जरूर इसको करके चाहिए, जैसे एग्रीकल्चर, MSMES, डिजिटल इकोनॉमी, AI, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, पॉलिटिकल गवर्नेंस, पंचायती राज, करप्शन, इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स, फेडरलिज्म, सिविल सर्विसेज, हिस्ट्री एंड कल्चर से भी, जैसे बिहार फ्रीडम स्ट्रगल हो गया रोल, आर्ट, पटना कलम, बुद्धिज्म, जैनिज्म, लिटरेचर एंड इन्वायरमेंट, सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज, वाटर कंजर्वेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट और रिन्यूएबल एनर्जी। और प्रोवर्ब्स में जैसे सेइंग, रीजनल सेइंग, जैसन करा वैसन वैसन भर बन लेके सभी यार और बिगड़ लेके कोई ना। सो आर क्रूशियल फॉर स्पेसिफिक सेक्शंस। तो ये जो मैंने अभी बताया इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स समझ में नहीं आता है कैसे लिखें, बट जिनका मैथिली एंड भोजपुरी पे थोड़ा सा भी कमांड होगा तो वो ब्रेन स्ट्रोमिंग से वो लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। और ऐसे को ना वो आप ये एक स्टोरी की तरह लिखिए। मुझे भी बहुत पहले दिक्कत हो रही थी ऐसे लिखने में, तो मेरे एक टीचर थे, उन्होंने मुझे एक बात समझाई थी कि ये बात जब मैं अपने स्कूल में थी, हाई स्कूल में, तभी मुझे एक टीचर ने बताई थी ये बात कि ऐसे को ऐसे लिखिए आप कि अगर कोई एक छोटा बच्चा, मान लीजिए वो 8 साल का ही हो, वो समझ जाए। और ऐसे में एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपको जैसे नॉर्मली GS1 एंड GS2 में जो हम जब आंसर राइटिंग करते हैं तो उसमें पॉइंट वाइज या कुछ स्टार टाइप का कुछ डालते हैं, बट ऐसे में आपको नहीं डालना है ये सब। तो ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा अच्छे से। देख लीजिए आप, ऐसे स्ट्रक्चर के बारे में आपको बता रही हूँ। देखिए क्या सब, इंट्रोडक्शन मतलब ब्रॉड हुक डिफिनेशन, कॉन्टेक्स्ट, रोड मैप फॉर द ऐसे, बॉडी पैराग्राफ,
थीमेटिक डेवलपमेंट विथ क्या ये सब हेडिंग्स, बुलेट पॉइंट्स, फैक्ट्स, सिंथेसिस, कंक्लूजन में ये सब समेटिव, इवेल्यूट एंड फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी विजन। इंपॉर्टेंट टिप्स देखिए क्या सब है। इंटीग्रेट करंट अफेयर्स, लिंक टॉपिक्स टू रिसेंट गवर्नमेंट स्कीम्स, रिपोर्ट्स एंड बिहार स्पेसिफिक यूज़। यही मैं बताना चाह रही थी आप लोगों को कि अगर आप अपने आंसर को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हो, मतलब सबसे अलग, डिफरेंट, लिखते तो सभी हैं, किसी नहीं हुआ लिखा, लिखते तो सभी हैं, बट डिफरेंट बनाने के लिए ना आपको करंट से जोड़ना पड़ेगा इसको। जैसे अभी गाइज आपने देखा है एआई का, जैसे एआई जो है, एआई हब बनेगा बिहार में, और बिहार में एआई के हब बनने से कितनी ज़्यादा इसमें फ़ायदेमंद होगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, जो माइग्रेशन हो रहा है बिहार से वो कम, उसके बाद पॉवर्टी इसमें भी बहुत ही कम। सो आपको करंट डाटा सब जो है वो कलेक्ट करके इसमें डालिएगा, ये सब आप देख सकते हैं, ये सब है। तो मैंने ये सेक्शन 2 आपको दिखाया था, वही समझाया है। और सेक्शन 3 देखिए आप, सेक्शन 2 में आप देख लीजिए क्या सब है। हाँ, और एक और चीज़, जैसे यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन है, इसमें कब 69th का है, महिला सशक्तिकरण की वर्तमान स्थिति राजनीतिक सशक्तिकरण के परिप्रेक्ष्य में। तो उस टाइम क्या हुआ था 69th में, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी है, और गाइज मैं भी तो प्रिपरेशन में हूँ। सो मैंने ऐसे ही एक वीडियो देखी थी, तो उसमें जो मेरे एक टीचर थे उन्होंने बताया था कि जैसे वुमेन एम्पावरमेंट है ना, अगर आप एक छोटे से बच्चे को भी, मतलब जो 8th या मान लीजिए 7th में ही हो, 6th में ही हो, थोड़ा इंटेलिजेंट हो, अगर उससे पूछ लीजिएगा आप वुमेन एम्पावरमेंट क्या है बताओ बउआ, तो वो बता देगा क्या है। सो और उसके बाद ना एक और क्वेश्चन था उसमें, क्लाइमेट चेंज भी था, और मोस्टली स्टूडेंट क्या किए थे कि वुमेन एम्पावरमेंट पे ही भर के लिख के आए थे कि इसमें बहुत अच्छे नंबर उठेंगे, बट एवरेज मार्किंग होगी आपकी, क्योंकि मान लीजिए अगर एक रूम में 100 बच्चे हैं, 100 क्या, अगर मान लीजिए 50 ही हैं, अगर उसमें से 40 स्टूडेंट ये लिख रहे हैं और 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका क्लाइमेट चेंज या अदर टॉपिक जो इन्वायरमेंट से रिलेट कर रहा हूँ उस पर लिख रहे हैं, तो उसका आंसर तो डिफरेंट होगा ही। जो चेक करने वाले होंगे ऑफकोर्स वो ज़रूर ये सोचेंगे कि बच्चा इस लायक है, मार्क्स के लायक है। सो एक ये चीज़ ध्यान दीजिए, अगर आपको जिस भी टॉपिक पे अगर मतलब अच्छे से कमांड हो उसी को टच करिएगा, वरना मत टच करिएगा, वरना एवरेज मार्किंग हो आपका, फिर मेंस में जो है मार्क्स भी कट जाएगा, क्योंकि ये ऐसे जो है 300 का है, 300 मार्क्स का है टोटल क्वेश्चन। सो सेकेंड सेक्शन आपने देखा, इसमें जो है सो सब कुछ रिलेट करके आ रहा है, जैसे इकोनॉमी पे भी दे देता है, मतलब बिहार से, उसके बाद क्लाइमेट चेंज, ये सबसे रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो साइकोलॉजी टाइप के भी होते हैं, तो वो आपको समझ में आना चाहिए। ये आपने देखा सेकेंड सेक्शन। अब मैं सेक्शन 3 दिखाऊंगी आपको, ये देखिए आप क्या है, मैंने अभी डिस्कशन किया था इसका, बिन समाज की बोली हो सके लगा और बिन बोली समाज हो सके लगा। इसको तो मैं अभी भी आपको एक्सप्लेन करके बता सकती हूँ कि ये कहने का यही यहाँ पे तात्पर्य यही है कि बिना समाज का जो अगर कुछ भी हो और कुछ आदमी बोले तो वो कुछ नहीं आदमी समझता है। बिना बोले मतलब जो भाषा, मतलब लैंग्वेज जो है वो, अगर सोसाइटी में आप बोल रहे हो कुछ अच्छा बोल रहे हो तो वो सब लोग समझ पाएंगे। तो वही है कि इस पर बहुत ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। सो आप ये एक चीज़ माइंड में कर लीजिए, सेट कर लीजिए, अगर आपको आ रहा है तभी इसको टच करिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस को। और इस टाइप के क्वेश्चन में ना बहुत स्टूडेंट फंस जाते हैं, खासकर वो जो इंग्लिश में लिख रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही टफ है, बिहारी प्रोवर्ब्स को इंग्लिश में लिखना है। हिंदी वाले तो चलो ठीक है, मिला जुला के लिख लेंगे, बट वही ऐसे में एक चीज़ है कि हिंदी मीडियम वाले जो हैं वो बहुत अच्छा रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। और मैं इसके साथ ही ना आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि आप यूपीएससी बीपीएससी के जो भी ऐसे हैं वो तो आप प्रैक्टिस करोगे, उसके साथ ही आप यूपीएससी का भी देख लीजिए और यूपीपीसीएस का भी, क्योंकि जो भी स्टेट पीसीएस है ना वो रिपीट करते रहते हैं, कहाँ से क्वेश्चन सेट करेंगे वही सब मिलाएंगे ना उठा के। सो आप वो चीज़ देखिएगा ज़रूर। मैं कोई टॉपर नहीं हूँ ना, मेरा अभी इंट्रेंस कुछ निकला है, बस मैं एक अभी भी आप लोगों के ही तरह एक स्टूडेंट हूँ जो अपना, मैं तैयारी कर रही हूँ, अभी प्रिपरेशन में ही हूँ। सो आप लोगों ने देखा, सो अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन दिखाया था विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जो साइंस एंड टेक के क्वेश्चन आए थे 69 में पूछे गए थे PYQ, उसका जो है बहुत अच्छे से इस बुक में पूरा एकदम दिया हुआ है अच्छे तरीके से। तो ये बुक आप देख सकते हैं, रट तो नहीं सकते हैं क्योंकि आपको लिखना है खुद से ही और ख़ुद के दिमाग से ही लिखना है, सो रटने की कोशिश तो नहीं कर सकते हम लोग। और एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बोलना चाहूँगी, ये जो कोटेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको इग्नोर मत किया करिए। जब भी ऐसे कोई स्टार्ट कर रहे हो तो एक कोटेशन तो आपको डालना ही है, कुछ भी हो। इसके लिए ना आपको एक कॉपी लीजिए, उसमें अलग से जो भी कोट्स मिल रहे हैं आपको डालते जाइए, आप लिखते जाइए, अभी लिख लीजिए। और ज़रूरी नहीं है कि आप अभी एग्ज़ाम दे रहे हो तो मतलब अभी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं है। आप 72 दीजिए, 73, मतलब जब भी दीजिए कोई भी एग्ज़ाम है ऐसे कि इसमें, तो आपको वो काम आएगा। तो देखिए इसमें एक बहुत अच्छा कोट है, और ये इनके राइटर हैं अर्जुन मनीषा हैं। विज्ञान ने खोला ब्रह्मांड का द्वार, मानव के लिए आंगन जैसा हुआ ये अबुझ संसार। तो अगर ये सब आप लिख रहे हैं ना, तो जब आपका जो पेपर ये
क्वेश्चन जो लिखने का तरीका जो है मेन यहीं से होगा आपका। और ये आपने स्टार्टिंग अच्छे से अगर हो गई ना तो एंडिंग बहुत अच्छे से होती है। कहते नहीं फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। सो इसमें बहुत ख्याल रखा जाता है इस बात का। आप लोग ने सब कुछ देख लिया है कैसे ऐसे की तैयारी करनी है आप लोगों को। उसके साथ ही मैं एक आपको टेलीग्राम चैनल भी बताऊंगी, उसका नाम है ऐसे है ईजी। ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आपकी इस प्रिपरेशन में। एंड देख सकते हैं आप, जैसे एक यूथ हैं जिनका एग्जांपल आपको मैं ये कैसे लिखना है वो बताऊंगी। जैसे एक शंख एयरलाइंस है, ठीक। तो उसमें एक श्रवण कुमार नाम के हैं, तो लिखा हुआ है श्रवण कुमार विश्वकर्मा, अ फॉर्मर टेम्पो ड्राइवर फ्रॉम कानपुर इज सेट टू लॉन्च हिज ओन एयरलाइन शंख एयर इन 2026। श्रवण कुमार नाम के एक ऑटो ड्राइवर हैं जो कानपुर से हैं, ओके। एंड इन्होंने अभी अपना एक एग्जाम्पल सेट किया है शंख एयरलाइन को लॉन्च करने में। तो यहाँ यही बात समझाने की कोशिश की जा रही है कि आपको एक टॉपिक उठा के कैसे आपको इस पर लिख देना है। जैसे ऐसे ऑन सोशल मोबिलिटी, इंडियन ड्रीम, इंक्लूसिव ग्रोथ, थीम फ्रॉम रैग्स टू रिचेस, एस्पिरेशनल इंडिया, सोशल मोबिलिटी इन मॉडर्न इंडिया, ओके। एंड देखिए स्टोरी क्या है इसका। द स्टोरी ऑफ श्रवण कुमार विश्वकर्मा, अ फॉर्मर टेम्पो ड्राइवर फ्रॉम कानपुर हु इज लॉन्चिंग his own airline Sunk Air in 2026 symbolizes the rising social mobility and aspirational echoes of contemporary India. Essay on entrepreneurship and startup ecosystem in India. Essay on human capital, skill and self-belief theme. Essay on aspirational India, Amritkal theme, changing character of Indian society, Amritkal and inclusive growth. बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया अभी मैं दिखा रही हूँ। जो इसको अगर आपने अच्छे से कर लिया, जो भी हो स्टूडेंट 71 वाले वो भी इस चीज़ को समझिए आप कि ऐसे को जो है बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि आप अगर ऐसे लिख रहे हैं तो ऐसे सिर्फ नहीं, कम से कम आपको एक ऐसे वीक में तो लिखना ही पड़ेगा। इससे आपकी प्रैक्टिस होगी और आप अच्छा नंबर गेन कर सकते हो अपने मेंस प्रिपरेशन में। और आपकी जो हैंड राइटिंग होगी इसमें इंप्रूवमेंट होगी काफ़ी, और आंसर जो है आपका इनरिचमेंट होगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब शेयर एंड माई चैनल।